हेलो। आज 17 मई है। 15, 16 और 17 आज तीसरा दिन है। तो क्या चल रहा है खान पान में आज हम बात करेंगे। 3 दिन बहुत अच्छे से गए हैं। पहले दिन आपको जैसे मैंने बताया था 15 तारीख को खरबूजा खाया था सुबह लगभग 599 ग्राम, और बाद में 2 बार में 2 केले खाए थे। कंप्लीट हो गया था दिन मेरा। उस एक्सरसाइज की थी सुबह 50 मिनट के करीब वॉक की थी ट्रेडमिल पे, और गीली पट्टी पेट पर नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट किया था। इसके अलावा मैं कल यानी 16 तारीख को फ्राइडे वॉक की थी, गीली पट्टी भी की थी और खरबूजा खाया था सुबह के टाइम 500 ग्राम लगभग था, और उसके बाद दोपहर में मैंने पुलाव भी खाया था। कल पुलाव खाया था और आज मैं खाने वाली हूँ पपीता। आज मेरा भोजन है पपीता। लेकिन आपको पपीता खाने से पहले बताऊं कि ये पपीता है जो 1562 मैंने तोला था, दिख रहा होगा शायद आपको। ये है पपीता 1562 था, लेकिन अभी ये हो गया है, ये अभी आ रहा है 1023, यानी 1562 था, जिसमें से मैंने लगभग ये छिलके विलके निकल के अभी मैं देख लेती हूँ कितना हो गया। ये हो गया है हमारा इसमें आपको मालूम है 407 ग्राम तो इसका वजन है कटोरे का, और ये टोटल बैठ रहा है अभी विद ये बाउल 835, यानी 407 इसमें से घटा दें हम तो ये लगभग 400 समथिंग 425 के आसपास आज हमारा ये पपीता है जिसे मैं खाने वाली हूँ। और आपको बताऊँ मैंने एक बहुत सुंदर काम शुरू कर दिया है। ये है आंवला, कच्चा आंवला। इसमें घोल के मैंने एक बार सुबह पी चुकी हूँ। ये देखिए कच्चा आंवला है, दिख रहा है क्या? ये देखिए कच्चा आंवला है। पानी में रात को भिगो दिया था और सुबह मैंने पिया है। एक बार मैं इसे पी चुकी हूँ, खारा खारा सा, बड़ा अच्छा सा मुझे लगता है इसका टेस्ट। और ये दिन भर में मैं पीऊँगी, एक एक घूंट जब पीते हैं तो बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा ये मिनरल वाटर है। इसमें क्या क्या डाला हुआ है? इसमें डाला हुआ है खीरा काट के, इसमें है धनिया के पत्ते, पुदीना के पत्ते, ये देखिए दिख रहा होगा आपको, देखिए धनिया पुदीना के पत्ते हैं। और इसको मैं पी चुकी हूँ 2 गिलास। तो इस तरह से आराम से इसको मैं और 1-2 गिलास पी लूँगी इस तरह से डाल के, जब जब मुझे प्यास लगेगी। और उसके बाद अभी दोपहर को ही इसकी मैं चटनी बना लूँगी। ये देखिए मिनरल वाटर है, शुद्ध रूप से इसमें मिनरल्स आ गए हैं इन चीज़ों के। इसमें से ये पत्ती वत्ती हम निकाल देंगे और इसमें से ये मिनरल वाटर हम पी लेंगे। तो ये एकदम बढ़िया हमें मिनरल वाटर मिल रहा है। जो हम पानी आरओ कर देते हैं, जो पानी हम उसमें से सारे मिनरल चले जाते हैं ना, ज़मीन का कुछ भी नहीं मिलता, तो इसमें हमें बिल्कुल बढ़िया मिनरल वाटर मिल जाएगा और इससे हमारे मिनरल्स की पूर्ति हो जाएगी। तो ये मैं पीती रहूँगी। ये जो पपीता मेरा बचा हुआ है कितना, लगभग 1023, ये आज शाम को काम आ जाएगा और कल सुबह भी काम आएगा। मतलब 2 बार में ये खाया जाएगा, इकट्ठा एक बार में नहीं खा सकती। तो ये मेरा ये है। और ये जो है इसके अंदर धनिया पुदीना, और इसके अंदर जो ये है आंवला जो मैंने भिगाया था, इसकी चटनी बन जाएगी। और आज लंच के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी ये सब्जी मैंने बना के रखी है, ये अभी खाऊंगी नहीं इसको, ये लगभग खाऊंगी 2:30-3 बजे के आसपास। और 2:30-3 बजे जब इस सब्जी को खाऊंगी तो इसमें बता देती हूँ अभी आपको मैंने क्या क्या डाला हुआ है। ये देखिए सब्जी की शक्ल देखिए, कितनी यमी, कितनी बढ़िया, कितनी शानदार सब्जी लग रही है। इसमें क्या क्या है थोड़ा सा आपको बता दूं। इसमें डाले हैं 6 परमल और 1 प्याज,
1 टमाटर और 1 हरी मिर्च, बस इतना सामान है इस सब्जी के अंदर। ये तो अलग है, ये इसमें डाल रखे हैं 6 परमल और 1 प्याज और 1 टमाटर, बिल्कुल सब कुछ काट के एक साथ ही थोड़े से जीरे और हींग में तड़का लगाया था, हल्का सा वो सरसों का तेल, और इसमें मैंने तड़का लगा दिया था और ये पानी डाल के थोड़ा सा और बिल्कुल ढक के पका दी है। तो आप ये देखिए इसमें पूरा ये प्याज, टमाटर और परमल ये इसके अंदर है और ये मेरा लंच है, लेकिन इसे अभी नहीं खा रही मैं, इसको खाऊंगी 3 बजे के आसपास। अभी तो हमारा ब्रेकफास्ट होगा, 12 बजे से पहले कुछ नहीं खाती हूँ और 12 बजे इसलिए कि फास्टिंग भी हो जाए। हमारा जो शरीर है ना, रात को तो रेस्ट करता है डाइजेस्टिव सिस्टम, और सुबह बहुत अच्छे से क्लीनिंग करता है, और क्लीनिंग के लिए उसे चाहिए रेस्ट, मतलब उसको बोझ ना दिया जाए खाने का, और पानी दिया जाए। हम घर में भी सफाई करते हैं ना, तो पानी अगर मिल जाए तो कितनी अच्छी सफाई हो जाती है हर चीज में, देखें तो। ऐसे ही ये हम मिनरल वाटर देते हैं और देखिए इससे भी ना पेट भर जाता है। ऐसा नहीं है कि इससे हमें फीलिंग नहीं आती, ऐसा लगता है कि हाँ हमने ले लिया। तो मेरे को जितनी भी जरूरत होती है, जितने भी इंटरवल्स के बाद, आंवले का पानी मैंने आज से ही शुरू किया है, ये वाला पानी भी मैंने आज से ही शुरू किया है। वैसे मैं नॉर्मल पानी पीती थी, सादा पानी, लेकिन ये पानी मैंने आज से शुरू किया है। तो लिक्विड के फॉर्म में हम ये चीज पी सकते हैं, लेकिन 12 बजे से और शाम को 6 बजे तक मैं ये सॉलिड, ये चाहे फल है, देखिए कितना अच्छा फल है, ये है सात्विक भोजन। सात्विक भोजन से हमारे जो विचार होते हैं ना, वो भी सात्विक होते हैं। जीवन में बहुत कुछ उल्ट पुल्ट घटता रहता है, गुस्सा भी आ जाती है, लेकिन अगर ऐसा भोजन हम करेंगे तो गुस्सा तो फिर भी आएगा, लेकिन उसकी जो मात्रा है, जो उसकी हमारी जो एग्रेसिवनेस है वो कम हो जाएगी, और हमारे ऊपर जो उसका नेगेटिव इफेक्ट आता है, नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, वो इतना नहीं पड़ेगा। तो अभी मैंने आपके सामने ये मेजर किया था, ये है 428 ग्राम ये मैं खा रही हूँ पपीता। ये मेरा ब्रेकफास्ट है। पपीता थोड़ा सा मात्रा कम खाई जाती है, आप जानते होंगे, नहीं तो कुछ लोगों के तो थोड़ा सा भी पपीता खा लें तो पेट में एकदम उथल पुथल सी मच जाती है, लेकिन मैं इतना पपीता आराम से खा सकती हूँ, इतने में उथल पुथल नहीं हुई। और अभी तक मैंने सुबह से कुछ भी पानी के अलावा, ये जो पानी है आंवला पानी, मिनरल वाटर, इसके अलावा कुछ नहीं लिया था। और आप सोचिए, अभी सलाद की जो नीड होती है वो कितना हद तक हमारी इससे पूरी हो रही है। सलाद भी खाना चाहिए, अभी मेरे पास इतनी गुंजाइश ही नहीं है, मैं पेट इतना भर जाएगा कि इसको खा लूंगी अभी 12 बजे, 12:30 बजे तक। उसके बाद ये जल्दी पच जाता है, फल है ना, इसका पाचन जल्दी होता है। 3 बजे के करीब अच्छी से भूख लगेगी, और जब वो भूख लगेगी तो मेरा मन करेगा थोड़ा नमकीन खाने का, इसीलिए इसमें नमक है, हल्दी है, टमाटर है, प्याज है, हरी मिर्च भी है, मुझे पसंद है, और परमल है। इससे मुझे तृप्ति हो जाएगी, मानसिक भी और शारीरिक भी। और इसे लेने के बाद
3 बजे का ये भोजन करने के बाद 6 बजे से पहले मुझे भूख लगेगी और 6 बजे के लगभग मैं पपीता खा लूँगी, तकरीबन 400-500 ग्राम। तो पच भी जल्दी जाएगा और संतुष्टि भी हो जाएगी और बहुत सात्विक रहेगा। तो ये भोजन जो है शरीर के लिए भी सफिशिएंट है। अभी आजकल रोटी नहीं खा रही हूँ, रोटी खानी बंद कर दी है और चाय बिल्कुल बंद कर दिया। चाय के साथ बहुत सारी चीज़ें फालतू जाती थी, बिस्किट, रस, नमकीन, चाय के साथ ही खाई जाती हैं ये। वैसे अलग से कभी बहुत कम रेयर होता है। नमकीन वगैरह कभी कभी अकेले में अलग से खा लेते हैं, लेकिन बिस्किट, रस वगैरह तो चाय के साथ ही होता है। लेकिन वो कितना हार्मफुल है। बिस्किट में क्या है, जितने भी बाजार के बिस्किट हम देख लें, अच्छे से अच्छे बिस्कुट देख लें, मैदा है उसमें, शुगर है उसमें, ऑयल है उसमें। तो हम स्वाद के लिए और चाय खाली नहीं पीने की आदत इसलिए लेते हैं उसको, लेकिन जैसे ही चाय बंद करती हूँ मैं, वो सब चीज़ें बंद हो जाती हैं। इसकी मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि चाय तो मैं पीती हूँ अपनी मन की वजह से। अच्छी चीज़ है ऐसा समझ के नहीं, मन करता है इसलिए। लेकिन उस मन करने के चक्कर में दूसरी चीज़ें जो गलत हैं वो ज़रूरी लेनी पड़ जाती हैं, ली जाती हैं, वो और नुकसान करती हैं। तो करेला और नीम चढ़ा कहते हैं ना कि मतलब एक तो बुरी चीज़, उसके साथ एक और बुरी चीज़, वो दोनों चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो वो बंद हो गया। अब खाऊंगी ना तो बहुत सोच समझ के खाऊंगी, क्योंकि मैं एक स्वास्थ्य की यात्रा पे चल रही हूँ और मेरी स्वास्थ्य की यात्रा का आज 3रा दिन है। और आपको बताऊं, कल मुझे एक पार्टी में जाना है। कल सुबह से लेकर शाम तक, यानी सुबह 12 बजे से पहले मैं कुछ खाती नहीं हूँ और 6 बजे के बाद मैं नहीं खाती। तो वहाँ पे मैं 11 बजे से लगभग 6 बजे तक रहने वाली हूँ। तो मेरा पूरा जो है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, वो सब जो है उस पार्टी में ही होने वाला है। अब मेरे लिए एक चैलेंज रहेगा, शायद वो लोग वहाँ पे फ्रूट वगैरह रख दें। सलाद तो बेशक रखेंगे ही, सलाद तो मुझे मिल ही जाएगा। कोई सब्जी भी ऐसी लग रही होगी जो जिसमें ऑयल वगैरह ज़्यादा नहीं है तो मैं ले लूँगी। थोड़े बहुत चावल भी ले सकती हूँ, लेकिन रोटी नहीं लूँगी। रोटी का मैंने अपने आप में ठान रखा है कि रोटी अभी मुझे नहीं लेनी है, क्योंकि रोटी अगर हम लेते रहेंगे ना तो जो एक्स्ट्रा फैट है वो नहीं जा सकता। जो टमी वाला फैट है, जो पेट के ऊपर जो चर्बी है, वो तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती। तो अभी तो मुझे भी बहुत सी चर्बी कम करनी है, बहुत सारा वेट जो है वो कम करना है। तो इसलिए अच्छा, रोटी के प्रति मेरी इतनी ज़्यादा आसक्ति नहीं है, इतना ज़्यादा लगाव नहीं है कि रोटी के बगैर मैं रह ना सकूं। और जब हमें पता है कि हमारा वेट कम नहीं होने देगा अगर हम गेहूँ खाएंगे, तो चावल और आलू भी कम से कम खाने हैं, ज़्यादा नहीं खाने। लेकिन हाँ, कभी कभी चलेगा, क्योंकि एकदम सब चीज़ों पे नियंत्रण कर देंगे ना तो मन जो है वो क्या कहते हैं, विद्रोह भी कर सकता है। और हमें अपने मन को पटा के रखना है, मन को विद्रोह नहीं करने देना। उसको समझाना है कि ठीक है, कभी कभी कोई बात नहीं, थोड़ा सा चावल खा के ठीक है, खुश हो जाओ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा सफ़र बहुत सुंदर रहेगा। देखिए, मैंने कोई ऐसा टारगेट नहीं लिया है कि इतने किलो वजन इतने दिनों में कम करना ही करना है, क्योंकि अगर हम ऐसा कुछ कर लेते हैं तो हमारे ऊपर ना प्रेशर आ जाता है।
प्रेशर इस चीज़ का आ जाता है कि नहीं कम हुआ तो ऐसा हो गया। तो शरीर को अपनी मन मर्जी करने दीजिए, हम उसे अच्छा देंगे, हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, हम अपने अंदर वीकनेस नहीं आने देंगे। जो भी ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी नीड करती है उसको जरूर लेंगे। फिर भले ही उसमें वेट की कम होने की जो वो है वो कम हो जाए, जहाँ 2 किलो वजन घटना चाहिए था वहाँ 1 ही घटे, चलेगा। लेकिन अगर मैंने ज़्यादा वजन घटाने के चक्कर में वीकनेस कर दी शरीर को, तो मेरी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो मेरा काम धंधा है, उस पर फर्क पड़ जाएगा और वह मैं बिल्कुल नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरा एनर्जी लेवल बढ़ जाए, बॉडी में हल्कापन हो। जैसे आप 2 तरह के बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को जब हम गोद में उठाते हैं ना, 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक होते हैं बहुत भारी महसूस होते हैं, उठाओ तो उठना मुश्किल हो जाता है। उतने ही साल का दूसरा बच्चा है, उसे उठाओ तो वो हल्का सा उठ जाता है। तो बॉडी का जो वजन है 2 तरह से बढ़ सकता है। हर व्यक्ति जो यहाँ सुन रहा है मुझे अभी इस वक्त, उसने भी अपने आप को महसूस किया होगा। कभी शरीर बहुत भारी दिख रहा है, शरीर तो एक ही है, और कभी बहुत ऐसा हल्का सा हो रहा है कि उछलते फिरो। जब हम कभी पानी में जाते हैं ना, किसी स्विमिंग पूल में या नदी या इस तरह, तो आपका शरीर हल्का हो जाता है, फील करते हैं आपके शरीर में वजन नहीं रहा। ऐसे ही जब हम हल्का खाना खाते हैं तब भी हमारे शरीर में वजन नहीं फील होता। हमें लगता है हम कुछ भी काम उठ के जल्दी से दौड़ भाग के कर सकते हैं। और देखिए, मैंने जो अपने लिए टारगेट रखा है, जो मेरा मन में विचार आया है कि 60 साल का होने से पहले फिर से एक बार 16 साल वाली एनर्जी पे आना है। मतलब लाइफ को एंजॉय करना है। 60 साल का मतलब है जीवन का एक अच्छा हमने समय बिताया, एक अनुभव लिया है। 60 साल का व्यक्ति जो होता है ना, अनुभव का भंडार होता है। इतने साल का कदम उसने जो चले हैं, उसे बहुत सारे अनुभव हुए हैं। एक 20 साल का युवा व्यक्ति, लड़का या लड़की, जिस तरह से सोचता है 30 साल की उम्र में जैसे व्यक्ति सोचता है, मुझे मालूम है। मेरी जब उम्र थी लगभग 25 साल के आसपास, मुझे आज भी याद है, मुझे ऐसा लगता था कि सब कुछ मैं कर रही हूँ, मेरे करने से हो रहा है। और जब जिंदगी में उतार चढ़ाव देखे तो समझ में आया कि नहीं, मैं नहीं हूँ। ये जो मेरी बुद्धि है, ये जो मेरी अक्ल है, इसके साथ कोई और ताकत भी है जो मुझे सपोर्ट करती है। अगर मेरी बुद्धि कितनी भी हो, अगर मेरी ऊपर वाली ताकत मुझे तब सपोर्ट नहीं कर रही है ना, तो मैं वो सफलता कभी नहीं खड़ी कर सकती। तो ये कैसे मुझे मिला अनुभव? जीवन के कुछ संघर्षों से, कुछ समय से, कुछ परेशानियों को, संघर्षों से। तो 60 साल के व्यक्ति के सामने 60 गर्मी, 60 सर्दी, जीवन के बहुत सारे अनुभव, रिश्तेदारों के बहुत सारे अच्छे बुरे, कड़वे, मीठे, तीखे अनुभव निकल चुके होते हैं। तो इतना अनुभवी इंसान किसी भी चीज को एक बड़ी मैच्योरिटी के साथ देखता है। और उस समय पे यदि उसका शरीर 16 साल की एज का जैसा एनर्जी से भर जाए, 16 साल मतलब क्या होता है? आप लोग फील करिए, आप 16 साल के थे तब कैसे थे?
16 साल का मतलब होता है चाहे लड़का चाहे लड़की हो, एक बदलाव आते हैं, एक हार्मोन्स का सिक्रेशन होना शुरू होता है। टीन एज का सबसे प्यारा सुंदर समय होता है। हर चीज पे विश्वास होता है कि ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर पाऊंगा। माँ बाप का संरक्षण मिलता है, माँ बाप की केयर मिल रही होती है। आपको अपनी जरूरतों के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती। बड़े बड़े ख्वाब देखने की इच्छा होती है, हौसला होता है। आप सोचते हैं कि बड़ी कार जीवन में, अच्छा घर, अच्छे कपड़े, सब बढ़िया होगा, क्योंकि उस समय तक पढ़ाई चल रही होती है। वो जो सोच है, वो जो एनर्जी है हमारे अंदर, जो 16 साल की उम्र में होती है, अगर वो एनर्जी, वो सोच 60 साल की उम्र पे भी हो जाए, तो जो आपने अनुभव लिया है जिंदगी का, उसके बाद उसको आप कितना एंजॉय कर पाएंगे। देखिए, आप मेरा खाने का वो देखिए, चबा चबा के खा रही हूँ, भले ही मैं बात कर रही हूँ, आराम से बात कर रही हूँ, कोई जल्दबाजी मुझे नहीं है, बड़ी शांति से बात कर रही हूँ। लेकिन चबाए बगैर खाना ठीक नहीं होता, और पपीता को तो स्पेशली अगर आप जल्दबाजी में खाएंगे तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने देखा है, आप सोच रहे होंगे मेरे मन में ये विचार ही क्यों आया। 2027 में मैं 60 साल की हो जाऊंगी, और मैंने ये महसूस किया कि 60 साल का जब हमारे ऊपर एक लेबल लग जाता है, तो सीनियर सिटीजन, गवर्नमेंट भी, रेलवे में भी कोई डिस्काउंट मिलने शुरू हो जाते हैं, मुझे मालूम नहीं है, पर हाँ मिलते हैं, ऐसा मुझे पता है। आपकी टिकट के ऊपर। तो मतलब चारों तरफ से, घर परिवार में भी सठिया तो नहीं गए। 60 साल का मतलब एक बुढ़ापे का, बुजुर्गी का, ज्यादा उम्र का, थकान का, रिटायरमेंट का, चारों तरफ से सुनाई देने लगता है। और ऐसे में अगर आपकी सोच हो गई 16 की, 6 टी की जगह TY की जगह 16 हो गए, आप TEEN हो गए, TY की जगह TEEN हो गए, तो आप सोचिए कि कितना मजा आएगा। और इसी 16 को आपने अगर जीना शुरू कर दिया, तो फिर 16, 17, 18, 19, 20 वाली जो बॉडी है, उससे आप अपनी 60 साल, 65 साल, 70 साल, 75 साल, 80 साल की जिंदगी का सफर तय करेंगे। और ये सचमुच की एक बेस्ट जिंदगी होगी। एक होती है 20 साल तक की जिंदगी, जब हम माँ बाप पे डिपेंड होते हैं, हमारे माँ बाप हमारे लिए सब तरह से जिम्मेदारी निभाते हैं। और एक एज होती है 60 से ऊपर की, जब हमने अपने जीवन में जो कुछ किया है, उससे हम अपनी जिम्मेदारी निभाने लायक हो जाते हैं। एक मान सम्मान, पहचान हमारे साथ लग जाती है, जो हमारी अपनी होती है, जो माँ बाप और बच्चों से अलग होती है। और मैच्योरिटी के साथ हम
उन सबको अपने साथ देख पा रहे होते हैं, जिनकी उम्र 40 है, 30 है, 35 है, 20 है, 15 है, 10 है, 5 है, 2 है, जितनी भी है। आप कभी किसी दादा को देखिए पोते के साथ, दादी को देखिए पोते पोती के साथ, जितना माँ बाप नहीं एंजॉय कर पाते अपने बच्चों के साथ, करते हैं जितना, क्योंकि उनको और भी बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन्हें नींद भी पूरी करनी है, उनको काम भी पूरा करके देना है, बहुत सारे टारगेट हैं उनके। लेकिन जो सबसे अच्छी दोस्ती होती है दादा दादी की अपने पोते नाती पोतों के साथ, क्यों होती है? क्योंकि उनका बचपन और उनका ओल्ड एज, उन दोनों का तालमेल बन जाता है। वो जो ओल्ड एज में हैं, जो 60 साल के हैं या कम हैं या थोड़े ज़्यादा हैं, वो उन बच्चों में अपना वो बचपन महसूस कर पाते हैं, खुशी महसूस कर पाते हैं, उनमें अपनी छवि देख पाते हैं। अपनी एज जब थी, मान लीजिए 2 साल की एज अपनी थी, तो उस 2 साल को तो हमने नहीं महसूस किया उस टाइम पे ना, हम इतने ज़्यादा सचेत ही नहीं थे। लेकिन हम कैसे रहे होंगे 2 साल की उम्र में, कैसे खेलते होंगे, कैसे बोलते होंगे, ये चीज़ हम 60 साल की उम्र में तो महसूस कर पाते हैं उन बच्चों को देख के। और चूंकि वो बच्चे अपने होते हैं तो उनमें वो अपना बचपन दिखाई देता है, उसकी झलक दिखाई देती है, और उस झलक को देख के मन खुश हो जाता है। तो आप सोचिए, यदि 60 साल की उम्र में मन बच्चा बन जाए, छोटा बन जाए, हल्का हो जाए, तो जिंदगी को एक बार नहीं 2 बार जिया जा सकता है। एक बार जैसी भी आपने जी, अपने जन्म से लेके 60 साल तक संघर्ष करते हुए, बहादुरी के साथ, रोते हुए, जैसे भी जिए आपने। लेकिन दूसरी बार आप जब जिएंगे तो 60 साल से ऊपर जो भी जिंदगी आपको मिली है वो क्वालिटी जिंदगी है। हो सकता है 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल या ज़्यादा, लेकिन वो जो जिंदगी है ना, वो बहुत सुंदर जिंदगी मिली है आपको। बीमारियों को दूर हटाना है, बहुत जरूरी चीज़ है। कोई आपसे ज़बरदस्ती कर रहा है, अपनी कसम खिला के कुछ खिलाना चाह रहा है, कोई मिठाई है, कोई ऐसी चीज़ है, मत खाइए। डायबिटीज हो जाती है और फिर भी मीठा खाते हैं, कभी अपने मन से खाते हैं तो कभी कोई और खिला देता है, किसी बहाने से भी खाते हैं, और उसका नुकसान कितना होता है, शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, हमारे ब्लड की सर्कुलेशन में शुगर ही शुगर दौड़ती है और पूरे शरीर को नुकसान पहुंचा देती है। देखिए, मेरा पूरा पपीता खत्म हो गया है और मेरा हो गया है ब्रेकफास्ट कंप्लीट, और लंच मेरा तैयार हो चुका है, ये वाला, और बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी है। मतलब इसकी शक्ल देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि वाह, क्या टेस्टी परमल की सब्जी है। इसके साथ चटनी और होगी, चटनी मैं बनाऊंगी अभी बाद में, क्योंकि इसमें से ये आंवला भी निकालूंगी और इसमें से ये भी है जो पानी में भीगे हुए हैं, धनिया, पुदीना और मिर्च भी डालूंगी, और फिर उसमें थोड़ा सा काला नमक भी डालूंगी, और इस तरह से उसमें बढ़िया सी चटनी तैयार हो जाएगी। तो हमारा और शाम को रहेगा पपीता फिर से डिनर के रूप में, और 6 बजे के बाद कुछ खाना नहीं है। और कल रहूँगी पार्टी में,
आपको वहाँ से दिखाऊंगी मैं कि मैं क्या खा रही हूँ। हेलो।